चाहें तो हम व्युत्पत्ति के अनुसार ये करेंगे, अलंकरोतीति अलंकारः अथवा अलंक्रियते अनेनेति वा अलंकारः। यदि आपने सर का एक यूट्यूब वाला पोर्शन यदि देखा होगा, उसमें 3 तरह की व्याख्या उन्होंने बताई गई है। ठीक, अलंकार है आभूषण, भूषण, गहना इत्यादि, अर्थात जो सजावट करे, जो सजा दे, जो सुंदर बना दे, वह अलंकार है। अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी, जैसे कि आपको कल कार्य भी दिया था कि भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार अलंकार शब्द की या अलंकारों की क्या परिभाषा दी गई है, वह आपको करना था, जिसमें वामन जो अलंकार शास्त्री हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम यहाँ पर मम्मट ने उपकर कुर्वंती तम संतम यह अंग द्वारेण जातुचित, इसको विस्तार से हम देख ही रहे हैं। विश्वनाथ ने शब्दार्थयो अस्थिरा धर्मा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। भामह जो थे वो अलंकार संप्रदाय के पोषक माने जाते हैं। सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि अलंकारों का करते हैं। अग्नि पुराण में भी अलंकारों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद दंडी, रुद्रट, प्रतिहार, इंदुराज इत्यादि इसके अनुयायी कहे गए हैं। चंद्रालोक का कल हम लोगों ने उदाहरण देखा ही था कि जो अलंकारों के बिना काव्य को स्वीकार करते हैं, वह क्यों नहीं बिना उष्णता के, बिना अग्नि को बिना उष्णता के स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अग्नि स्वीकार की तो उसके साथ उसकी दाहकता, उष्णता भी स्वीकार्य है। वैसे ही यदि आप काव्य को ला रहे हैं तो काव्य के साथ अलंकार भी अनिवार्य है। परंतु यहाँ पर जब मम्मट इत्यादि जो रसवादी आचार्य चर्चा करते हैं, वहां पर अलंकारों को ऐच्छिक रूप से वह स्वीकार करते हैं। गुणों को अनिवार्यतया और अलंकारों को ऐच्छिकतया वो स्वीकार करते हैं। यहीं से हम अपना आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। सर, नीचे की स्लाइड्स। और नीचे सर, मैंने वो अलंकारों की एक ही बना दी है। और नीचे, और नीचे कल हमने भेदवादी अभेदवादी, बस यहाँ से कल हम लोगों ने भेदवादी और अभेदवादी आचार्य पढ़े थे कि जो गुणों और अलंकारों में अभेद मानते हैं वो, और जो भेद मानते हैं वो। इसी पर अष्टम उल्लास में काव्य प्रकाश का स्पष्टतया प्रकाश डालते हुए कहते हैं, सबसे पहले वह गुणों की चर्चा करते हैं। गुणों की चर्चा में वो क्या करते हैं, ये रसस्यांगिनो धर्मः शौर्यादयः इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्युरचल स्थितयो गुणाः। यहाँ पर कुछ जो बिंदु है वह महत्वपूर्ण है। स्यु अचल स्थितयोः, ये अचल स्थितयोः स्युः, जो अचल स्थिति में होते हैं, जिन्हें हिला डुला नहीं सकते, जिनका होना अनिवार्य है, उन्हें क्या कहेंगे, गुणाः। उनको हम गुण कहेंगे। और गुण क्या होंगे, ये रसस्यांगिनो, जो रस के अंग होंगे। रस अर्थात आत्मा, आत्मा के अंग के रूप में धर्म, अंगिनो धर्म, रस रूपी आत्मा के जो धर्म होंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंग किसे कहते हैं, अंगी किसे कहते हैं। ठीक है, तो अंग जो होते हैं वह इतने महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे शरीर जो है उसे हम अंग मानेंगे और आत्मा को हम अंगी मानेंगे, जो धारण करता है। तो रस जो है वो काव्य को धारण कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके जो धर्म होते हैं, जिस तरह उदाहरण क्या दिया, उसकी तुलना किसको कही, शौर्यादयः इवात्मनः। शौर्य इत्यादि जिस तरह से आत्मा के धर्म होते हैं, उसी तरह ये धर्म क्या करते हैं, उत्कर्ष
हेतवस्ते, हमेशा उत्कर्ष को ले जाते हैं। देखिए, हम किसी भी व्यक्ति को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अरे वो बड़ा ही विनम्र है, अरे वो बड़ा ही गुणी व्यक्ति है, या अरे वो तो बहुत बहादुर है। हम ये थोड़ी कहते हैं कि उसका हाथ ऐसा है, उसका पैर ऐसा है, उसके कपड़े ऐसे हैं। जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तब हम उसके गुणों की बात करते हैं। ठीक है, अरे वो तो बहुत ही, उससे बात करके बड़ी शांति मिलती है, उसमें बड़े ही अच्छे गुण है, वो बड़ा ही उदार है, अरे वो बड़ा ही कंजूस है। तो गुण अवगुण जब बात करेंगे हम व्यक्ति के साथ मिलकर बात करेंगे। वैसे ही काव्य की जब बात करेंगे तो उसके गुणों के साथ ही हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, और वो क्या करवाते हैं, उस काव्य का उत्कर्ष करवाते हैं। अब अलंकार क्या कहते हैं, बस अगली कारिका में उन्होंने अलंकारों का वर्णन दिया। उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंगद्वारेण चातुचित। चातुचित, कभी कभी, कभी कभी जो उपकार कर देते हैं, किसके द्वारा, अंग के द्वारा। अंग क्या हुए यहाँ पर, शरीर यदि आत्मा यदि रस है तो उसके अंग जो होंगे वो शरीर इत्यादि होंगे। काव्य का शरीर क्या होता है, काव्य का शरीर शब्द और अर्थ होते हैं, जैसे कि कल हमने चर्चा की थी। तो जो अंग द्वारों से शब्दों या अर्थों के द्वारा कभी कभी उपकुर्वन्ति, उपकार कर देते हैं, हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासो उपमादयः। जिस तरह शरीर को अलंकृत करने वाले हार इत्यादि होते हैं, वही आत्मा को वो करने वाले, सुसज्जित करने वाले यहाँ पर, शरीर को सुसज्जित करने वाले यहाँ पर अनुप्रास इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो जो हार इत्यादि शरीर को सजा देते हैं, वैसे ही अलंकार इत्यादि काव्य के शरीर को सजा देते हैं। इसी को हम अगली स्लाइड में बड़े अच्छे तरीके से हम देख पाएंगे। सर नेक्स्ट, जैसे मानव है, मानव में दो चीजें हैं, आत्मा और शरीर। ठीक है, आत्मा में गुण कौन से हैं, शौर्य, वीरता, दया इत्यादि ये गुण कैसे होते हैं, अनिवार्य होते हैं। ये गुण क्या करते हैं, उत्कर्ष का आधान करते हैं, उत्कर्ष करते हैं, मानव को आगे की ओर प्रवृत्त करते हैं, बढ़ाते हैं, उसको बिल्कुल हाईलाइट करके रख देते हैं। ठीक है, और शरीर को सजाने के लिए अलंकार इत्यादि होते हैं, जो उपकारक तो होते हैं परंतु यहाँ वैकल्पिक स्थिति में होते हैं। होंगे तो भी शरीर रहेगा, नहीं होंगे तो भी शरीर रहेगा। ठीक है, उसी तरह हम काव्य में आए, काव्य में रस आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, उसके गुण कौन से होंगे, माधुर्य, ओज, प्रसाद इत्यादि। ये गुण सारे अनिवार्य होते हैं, क्योंकि इसके बिना काव्य बन ही नहीं सकता। ये गुण क्या करते हैं, उत्कर्षाधान करते हैं, उत्कर्ष की ओर बढ़ा देते हैं, उन्हें आगे की ओर हाईलाइट करके, रस को ऐसे उठा करके सरहृदय के सामने रख देते हैं। जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं, जैसे हमने भीम का वर्णन कहीं पढ़ा, हमने किसी रावण इत्यादि का कभी वर्णन पढ़ा, तो जो ओज गुण होता है, जैसे सभी शिव तांडव से परिचित है, तो शिव तांडव जैसे ही हम पढ़ते हैं तो उसमें ओज गुण है, तो वह उस एक शक्तिशाली राजा, जो राक्षस भी है भक्त भी है, यदि वो प्रार्थना करेगा तो किस रूप में करेगा। जब हम जटाटवी गलज्वलक प्रवाह पावित स्थले बोलते हैं, तो वह जो शैली होती है, जो गुण होते हैं, वो काव्य को मुखरता के साथ प्रस्तुत कर देते हैं। तो यह गुण अनिवार्य होते हैं। यदि वो वहां पर बहुत पोलाइटली करे, ऐसे शब्दों का, ऐसे वर्णों का प्रयोग करे जो माधुर्य या सौंदर्य उत्पादित करे, तो वह रावण के साथ वहां पर काव्य में तारतम्यता नहीं बनेगी, रावण के साथ उसकी अन्विति नहीं होगी। ठीक है, तो माधुर्यादि गुण जो है अनिवार्य है, वह रस को ऊपर ऊपर निकाल करके रख देते हैं। हम रस निष्पत्ति पढ़ेंगे तो रस निष्पत्ति में गुण बिल्कुल रस को, जैसे दही से या छाछ से मक्खन कैसे ऊपर आ जाता है, वैसे ही रस को गुण जो है श्रोता, पाठक या दर्शक के सामने स्फुटतया रख देते हैं। अब काव्य के शरीर की बात आई, काव्य का शरीर क्या हुआ, शब्द और अर्थ। अलंकार किसमें लगेंगे, या तो शब्दों में, या तो अर्थों में, या दोनों में।
ठीक है, ये उपकारक होते हैं, परंतु जैसा मैंने कहा इनकी स्थिति वैकल्पिक रहती है या अनिवार्य नहीं होते, ये विकल्प के द्वारा स्वीकृत होते हैं। सो नेक्स्ट, ठीक। अब यहाँ पर साहित्य दर्पणकार का भी हम मत ले लें, हमने मनमत का मत लिया, वो भी इसी को वैकल्पिक स्थिति के रूप में ही अलंकारों को स्वीकार करते हैं। कैसे? शब्दार्थ यो अस्थिरा धर्म शोभातिशायिनः, जो शब्दार्थ के अस्थिर धर्म होते हैं, ये स्थिर धर्म नहीं होते, अस्थिर धर्म होते हैं, मतलब कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। जब नहीं रहते हैं तो भी ये काव्य की हानि नहीं करते, काव्य को रिजेक्ट नहीं करते, काव्य निर्माण न हो ऐसा संभव नहीं। रसादीनाम उपकुर्वन्तु, ये एक महत्वपूर्ण बात है। रस इत्यादि को वो क्या कहते हैं? उपकारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, रस इत्यादि का उपकार करते हैं। मतलब रस को, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी अलंकार इत्यादि जो होते हैं, शब्दालंकार इत्यादि, वह भी रस का उपकार कर लेते हैं। इसका हम उदाहरण आगे देखने वाले हैं। अलंकारास्ते अंगदादिवत, वो अंग के समान अलंकार इत्यादि की स्थिति रहती है। यहाँ पर ये हुआ। इसके बाद हम जब अलंकारों के भेद करने आते हैं कि अलंकार कितने होते हैं, तो अलग अलग आचार्यों ने अलंकारों के अलग अलग भेद किए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो मम्मट के अनुसार उन्होंने अलंकारों के भेद किए हैं वह दे दिया है, और आगे चलकर अन्य आचार्यों ने अलंकारों के क्या क्या भेद किए हैं इनकी चर्चा की है। तो मम्मट ने 5 शब्दालंकार माने हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और चित्र। ठीक। अर्थालंकार 61 माने हैं और उभयालंकार 1 माना है, पुनरुक्त वदाभास। अब ये शब्दालंकार क्या होते हैं, अर्थालंकार क्या होते हैं और उभयालंकार क्या होते हैं? जो शब्द को लेकर के चलते हैं, जो शब्दों द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न करते हैं, जो शब्दों द्वारा ही कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उन्हें अर्थ की आवश्यकता नहीं होती इतनी, वो सुनने से ही वो समझ में आ जाता है। कि जैसे सहित महा हव मल्लम तल्लिक मल्लक रल्लक, इसका अर्थ हम बाद में देखने जाएंगे, परंतु ये जो शब्दों की आवृत्ति है वही सौंदर्य को उत्पादित कर रही है, तो यह अलंकार शब्दालंकार कहे जाएंगे। अर्थालंकार, जो अर्थ उनका इतना खूबसूरत होता है, इतना सुंदर होता है कि वह काव्य की शोभा को बढ़ा देता है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थ के द्वारा कविता में चारुत्व की उपस्थिति करते हैं, सुंदरता की उपस्थिति करते हैं, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। कुछ अलंकार ऐसे भी होते हैं जो शब्द भी सुंदर होते हैं और उनका अर्थ भी सुंदर होता है, उन्हें उभयालंकार कहते हैं। वो कभी कभी शब्दों के द्वारा, कभी कभी अर्थों के द्वारा, दोनों के द्वारा सुंदरता उपस्थापित करते हैं। सो नेक्स्ट, अलंकारों की संख्या। जैसे कि मैंने कहा, भरत मुनि ने अलंकारों की जो संख्या है वह 4 बताई है: उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ये 4 अलंकार उन्हें स्वीकृत है। अग्नि पुराण यहाँ देना मैं भूल गई हूँ। अग्नि पुराण में 15 अलंकार बताए हैं, आप कहीं अलग से उसको नोट कर लीजिए। तो अग्नि पुराण ने 15 अलंकारों की संख्या बताई है। भामा उसके बाद अलंकारवादी आचार्य हुए हैं, उन्होंने 29 बताई है, 29। वामन ने 33 अलंकार बताए हैं, दंडी ने 35 अलंकार बताए हैं, उद्भट ने 40 अलंकार बताए हैं, रुद्रट ने 52 अलंकार बताए हैं, जयदेव ने जयदेव के पहले हम मम्मट और विश्वनाथ को रखेंगे, तो मम्मट के तो मैंने अभी बता दिया 66 अलंकार, 5 शब्द, 61 अर्थ अलंकार और 1 उभय अलंकार, 66 जो है वो अलंकारों की संख्या बताई है। जयदेव ने 100 अलंकारों की संख्या बताई है, क्योंकि जयदेव अलंकारवादी आचार्य है, उन्होंने उसको लंबा लेकर के अपने चंद्रालोक में 100 अलंकारों को बताया है। अप्पय दीक्षित ने जो कुवलयानंद नामक ग्रंथ लिखा,
उसमें सर्वाधिक अलंकारों की संख्या 124 बताई। यहाँ हमारे बाबा विश्वनाथ छूट गए हैं। बाबा विश्वनाथ ने 84 अलंकारों की संख्या बताई है। ये मम्मट के जस्ट बाद आएंगे। तो विश्वनाथ ने 84 अलंकारों की संख्या बताई है। ठीक है। एक और मूर्धन्य आचार्य हुए हैं जिनका ग्रंथ हमें बड़ा ही प्रिय लगता है, रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ कृत। उन्होंने आगे जाकर अलंकारों की जो संख्या है वह 180 बताई है। तो सर्वाधिक अलंकार रस गंगाधर में 180 बताई गई। उसके बाद अप्पय दीक्षित आते हैं। ठीक है। तो सारांशतः हमने अलंकारों की संख्या देखी। अलंकारों को 3 भागों में हमने बांटा, शब्द, अर्थ, उभय। अब शब्दालंकार को भी हम पढ़ने से पहले यदि उनकी ब्रॉड कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं, उनके लक्षण डिसाइड कर लेते हैं, तो हमारे लिए बड़ा ही उपादेय होगा। जैसे शब्द के 2 रूप होते हैं। आप लोग व्याकरण शास्त्र पढ़कर आए होंगे। एक शब्द होता है ध्वनि और एक शब्द होता है अर्थ। ठीक है। शब्द के 2 हुए। तो ध्वनि के आधार पर शब्द की शब्दालंकारों की सृष्टि की जाती है। हम कोई भी शब्द उच्चरित करते हैं, एक तो ध्वनि होता है, दूसरा उसका अर्थ निकल के आता है। तो ध्वनि से जो संबंधित अलंकार रहेंगे वह शब्दालंकार होते हैं। अब ध्वनि यहाँ पर आई। अब ध्वनि के भी आगे जाकर 3 भेद हो गए। एक तो ध्वनि हमें नाद सुनाई देता है, एक वर्ण सुनाई देता है, क, ख, ग, घ। कुछ शब्द सुनाई देते हैं, जैसे तरणी, जैसे अंबु, जैसे धारा। ये शब्द सुनाई देते हैं, ये भी शब्द है। कुछ वाक्य सुनाई देते है ना, जैसे कि मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा। ये पूरा वाक्य सुने। अर्थात शब्द अलंकारों में भी 3 तरह की कैटेगरी ब्रॉड होगी। एक जो वर्णों से संबंधित है, दूसरा जो शब्दों से संबंधित है, तीसरा जो वाक्य से संबंधित है। इस तरह मिलाकर के शब्दालंकार को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वर्णों से संबंधित अलंकार हो गया अनुप्रास, शब्दों से और वाक्यों से संबंधित अलंकार हो गए हमारे यमक और श्लीष। ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी के बाद हम आज बहुत ज्यादा इसमें विस्तार से न जाकर, क्योंकि यह विषय इतना गंभीर है कि यदि विस्तार में जाएंगे तो हम पूरी पीएचडी कर सकते हैं। हमें यहाँ पीएचडी नहीं करना है, तो हम सीधे अनुप्रास पर आते हैं। अनुप्रास का यह लक्षण काव्य प्रकाश के नवम उल्लास से लिया गया है और हम सारे अलंकारों को मम्मट का आधार ग्रंथ मानकर ही, काव्य प्रकाश को आधार ग्रंथ मानकर ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देते हुए आचार्य कहते हैं, वर्ण साम्यम अनुप्रासः। वर्णों की जो समानता होती है, वर्णों में जो समान वृत्तियां होती है, उन्हीं की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अर्थात वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आना, उसी को हम क्या कहेंगे? अनुप्रास कहेंगे, साधारण अर्थ। अब इसकी जो वृत्ति लिखी है, वृत्ति में लिखा है कि स्वर वैसादृश्येपि व्यंजन सादृश्यत्वं वर्ण साम्यम। स्वर वैसादृश्येपि, स्वर भले ही बदलते रहे हों, स्वर अलग अलग हो, कभी आ लग जाए, ई लग जाए, ऊ लग जाए, ओ लग जाए, री लग जाए, उनका वैदृश्य मतलब विभिन्नताएं स्वीकृत है यहाँ, परंतु क्या होना चाहिए? व्यंजन सादृश्यत्व, व्यंजनों की सदृशता। व्यंजन अर्थात आप सभी माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, अच विभिन्न हो सकते हैं, हल यहाँ पर एक जैसे यदि होते हैं, उन्हीं वर्णों का साम्य जो है वह अनुप्रास कहलाता है। उसके आगे वो एक पंक्ति और कहते हैं, रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो न्यासो अनुप्रासः। और ये वर्ण कैसे होने चाहिए? रस के अनुगत होने चाहिए। भाई आप करुण रस की बात कर रहे हैं, तो करुण रस में जो वर्ण फिट होते हैं उन्हीं का
उपयोग बार बार यदि होगा तो अनुप्रास अलंकार वहां पर शोभातिशायी होगा, उत्कर्ष हेतवे होगा, उत्कर्ष का हेतु बनेगा। यदि ओज गुण है, प्रसाद गुण है, तो उसी के अनुसार होना चाहिए। यदि श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं तो श्रृंगार के अनुकूल ही वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए। जैसे आप सभी परिचित है अभिज्ञान शाकुंतलम से, वहां पर प्रथम अंक में ही जब प्रथमतया शकुंतला को दुष्यंत देखता है तब वो कहता है सरसिज मनुविद्धम शेवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमवहि मधुराणां मंडना कृतीनाम। अर्थात यहाँ पर जो वल्कलेनापि तन्वी, इस तरह से मधुर मधुर जो सॉफ्ट से, जिसको हम आधार भाषा में कहें कि बहुत कोमल पदावली का यदि वो प्रयोग करें, तो वहां पर श्रृंगार रस जो है वो बिल्कुल मक्खन की तरह हमारे सामने आ जाता है। दूसरी ओर जब हम कोई विवरण कर रहे हैं, किसी को रास्ता बता रहे हैं, मेघदूत फिर कालिदास, तब वो कहता है मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम्। तो वहां लगता है कि हाँ हल्की हल्की वायु चल रही है, शब्द भी लहरा रहे हैं, अर्थ भी लहरा रहा है, उसके साथ रस भी चल रहा है। तो वहां एक समान अर्थ की, एक समान वर्णों की जो आवृत्ति है वह रस को मक्खन की तरह बिल्कुल स्फुटित करके हमारे सामने रख देती है। फिर वापस मैं शिव तांडव पर आती हूँ। जब ओज गुण की बात करें, हमने अभी प्रसाद गुण लिया, माधुर्य गुण लिया, ओज गुण की बात करें तो डमट 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 डमन निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। यहाँ पर जो कठोर वर्णों की आवृत्ति है वह बिल्कुल भगवान शंकर के तांडव को जिसको कह सकते हैं नृत्य को, वह स्फुटितकृत करके रख देती है, हमारे सामने ला करके रख देती है। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। कैसे वर्ण? एक समान वर्णों की आवृत्ति होती है। दूसरी शर्त क्या है? स्वर अलग अलग हो सकते हैं, व्यंजन एक जैसे ही होने चाहिए। तीसरा क्या है? जो रस को बिल्कुल निखार करके हमारे सामने ला करके रख दे, उसी को हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है, यहां मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए, है ना। इसके बाद अगली पंक्ति वो लिखते हैं छेक वृत्तिगतो द्विधा। छेक गतो वृत्तिगतो द्विधा। छेक कहा जाता है विदग्ध को अर्थात चतुर को, वृत्ति कहा जाती है नियत वर्ण गतो रस विषयो व्यापारः। देखो अभी जैसे मैंने इसका उदाहरण आगे पीछे दे ही दिया है कि जैसा रस हो वैसे ही वर्णों का उपयोग जहां हो। मोटे मोटे शब्दों में वृत्ति शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दावली है जिसके बारे में कई सारे लोगों ने कई विचार प्रस्तुत किए। वृत्ति का सामान्य अर्थ यह होता है कि रसानुकूल वर्णों की जो या पदावली की जो योजना होती है उसी को वृत्ति कहा जाता है। जैसे काव्यालंकार सार संग्रह में आचार्य ने लिखा है हमारे कि उपनागरिका, परुषा और कोमला 3 नाम की वृत्तियां होती है। इसको हम विस्तार से कल एक बार देखेंगे, आज नहीं हम देखेंगे, क्योंकि आज मैं चाह रही हूँ कि अनुप्रास को मोटे मोटे तौर पर जान ले। कल वृत्तिगत अनुप्रास में जब हम लाटा अनुप्रास इत्यादि देखेंगे तब हम वृत्ति को एक बार और पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्तिगत अर्थात जैसा रस हो वैसे ही पदावली हो, ऐसा जो वर्णों की आवृत्ति होती है उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। छेकानुप्रास एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहां छेकानुप्रास होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण हम देख लें। सर नीचे उदाहरण दिए हैं क्या मैंने? नो, ओके ठीक। उदाहरण इसके यहाँ नहीं दिए हैं। आपके पास, सबके पास काव्य प्रकाश है? जी 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 मैम। हाँ, तो उसमें निकालिए आप सारा।
छेकानुप्रास। ठीक। अब छेकानुप्रास अर्थात विदग्ध अनेक वर्णों की आवृत्ति यदि एक बार हो, दो बार हो, वहां छेकानुप्रास होता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, सो अनेकस्य सकृत पूर्व। वह सो मतलब कौन सा? छेकानुप्रास। अनुवृत्ति हम ऊपर से लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर कहा छेक वृत्ति गतो द्विधा। द्विधा में पहला कौन सा है? छेकानुप्रास। सो छेकानुप्रास के लिए सह शब्द लगाया है। सह अनेकस्य सकृत पूर्वकः। अनेकस्य अर्थात व्यंजन सकृत एक वारम सादृश्यम। व्यंजन का कहीं, सकृत मतलब बार बार, एक ही व्यंजन का बार बार यदि रिपीटेशन होता है, आवृत्ति होती है, वहां छेकानुप्रास होता है ना। अनेक व्यंजनों का बार बार सादृश्य छेकानुप्रास कहलाता है। जैसे ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपु शशि तद्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। यहाँ पर परिस्पंद मंदीकृत वपुहु और उसके साथ कामिनी गंड पांडुताम। यहाँ पर भिन्न भिन्न वर्ण है, परंतु दोनों ही पंक्ति में, परंतु एक जैसे वर्णों की आवृत्ति है। परिस्पंद मंदी और गंड पांडुताम। यहाँ पर जो आवृत्तियां हो रही है, वही आवृत्तियां जो है वह छेकानुप्रास कहलाएगी। इसका अर्थ ठीक जैसे ही सुबह प्रातः काल का इन्होंने वर्णन किया है कि जैसे ही प्रातः काल होता है, सूर्योदय होता है, तो अरुण परिस्पंद। प्रातः काल में अरुण के परिस्पंद अर्थात गतिशील होने पर, चलायमान होने पर, मंदीकृत वपुः शशि, शशि कैसा हो जाता है? मंदीकृत वपु वाला हो जाता है। मंदीकृत मतलब मंद हो जाता है, धुंधला हो जाता है। रात में चंद्रमा चमत्कार युक्त होता है, तेज युक्त होता है, उसकी रोशनी, चांदनी जो है वह सर्वत्र छाई रहती है, परंतु जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है, उसकी आभा, उसकी चमक कम हो जाती है, मंद हो जाती है। तो शशि का वपुः, शशि का, चंद्रमा का शरीर मंद गति वाला हो जाता है। दध्रे काम परीक्षाम अकामिनी गंड पांडुताम। उसका अर्थ क्या होता है कि जैसे कि चंद्रमा काम के उपभोग से दुर्बल कामिनी के कपोल स्थल के समान सफेद हो गया है। जिस तरह से रात्रिकालीन प्रेमालाप के बाद सूर्योदय के समय कामिनियों का, सुंदरियों के जो गाल होते हैं, जो शरीर होता है, वह सफेद हो जाता है, ऊर्जा से, कांति से हीन हो जाता है, क्लांत हो जाता है। उसी प्रकार चंद्रमा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गंड पांडुताम और परिस्पंद मंदी, ये सारे वर्ण अपनी आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का विधान करते हैं। इतना समझ में आया?